गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। ये स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे थे चैप्टर स्पीति में बारिश। ओके, इसके कुछ अंश आपने पढ़े और जिसमें आपको बताया गया कि स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक बहुत सुंदर सा स्थान है और लाहौल स्पीति जिले की तहसील है और यहाँ पर जो संपर्क का साधन है वो वायरलेस सेट है। बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एक हिली एरिया है जहाँ पर आना जाना कठिन है और यहाँ पर ब्रिटिश शासन के समय में भी ये सेफ रहता था, स्वतंत्र रहता था ये स्थान, क्योंकि यहाँ का भूगोल ही ऐसा है कि यहाँ आना जाना कठिन है। उसके बाद आपको ये बताया गया कि यहाँ जो है बाकी हिल स्टेशन से जो अलग है ये वाला स्थान, जैसे बाकी हिल स्टेशन में सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, स्केटिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद का चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। देखिए, इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है और इसके बाहर जो है बाहर का हिमालय दिखता है। इसके पार करके, इन पहाड़ों को पार करके बाहर का हिमालय नजर आता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है, जिसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। हमने यहां तक का चैप्टर रीड किया था। आगे देखिए, मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं, ना इससे होड़ लगाने के पक्ष में हूं। होड़ होता है कंपटीशन। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। अब कवि ने लोसर में ऐसा किया होगा कि ऊंचाई को मापने के चक्कर में उन्होंने कोई कंपटीशन किया होगा, उसका बताया गया है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। अगर हम इन ऊंचाइयों से कंपटीशन करते हैं तो वो मृत्यु को बुलाना है, क्योंकि ये बहुत ऊंची और खतरनाक है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मान मर्दन करना यानी कि उनके घमंड को नीचा झुकाना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इन ऊंची चोटियों को पार कर लेना जो है मर्द और औरत की शान है। कई बार वो इनको पार कर लेते हैं। मैं सोचता हूं कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं। वो कहता है देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां यहाँ आए। सबसे पहले तो वो अपने स्वयं को और अपने अहंकार को गलाएं, यानी खत्म कर दें। फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। पहले तो अपने अहंकार को खत्म करें, फिर इन चोटियों पर चढ़ें और इनके अहंकार को चूर करें। यानी कि इनको ये अहंकार है कि हमारे ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, मतलब इन पहाड़ियों के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता इनके टॉप पर। लेकिन जो लेखक है वो चाहता है कि युवक युवतियां ये काम करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। ये अनुभव हमेशा यौवन में ही होता है। अहंकार का मामला ही नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो चोटियां हैं मानेसर की, बूढ़े लामाओं यानी ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या करते हैं जाकर, तो कहता है उनके ताप से, उनके जाप से ये उदास हो गई हैं। यानी सिर्फ वही लोग जाते हैं, युवक युवतियां तो आते नहीं हैं। युवक युवतियां किलोल करें तो ये भी हर्षित हो। अगर यहाँ पे युवक युवतियां आए, किलोल यानी शरारतें करें, शोर मचाएं, तो ये भी हर्षित हो, यानी ये भी खुश हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है, यानी कि बर्फ जमी हुई है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। कहता है यहाँ पे युवक युवतियों को आना चाहिए, क्योंकि जो ये है चोटियां हैं, बूढ़े जो ऋषि मुनि हैं, उनके जाप से ये उदास हो गई हैं। सिर्फ उनके मंत्र ही गूंजते हैं यहाँ पर। अगर युवा पीढ़ी आएगी तो ये लोग भी, ये जो पहाड़ियां हैं वो भी खुश हो जाएंगी। लाहुल की तरह स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है। षड यानी 6 ऋतुओं का बखान किया है। यह अभ्यास दोष का एक कारण है। जहां जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। सिर्फ जून से सितंबर तक जो है यहाँ पर वसंत ऋतु होती है, बाकी पूरा साल शीत ऋतु होती है। यानी 8-9 महीने यहाँ पर सर्दी ही सर्दी होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है। शीत यानी सर्दी, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर।
कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिन का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लग जाती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती हैं, मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें शूल की तरह चुभती है। ये देखिए, इसकी ठंड का वर्णन किया गया इस पैरा में कि स्पीति में ठंड किस तरह से पड़ती है। ओके, स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार करना ही पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यहाँ वर्षा का वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनकर आ पहुंचा। ये कालिदास ने अपने नाटक में वसंत ऋतु का वर्णन किया है, जिसको वसंत को राजाओं जैसा ठाट बाट बताया गया है कि जैसे बादलों को मतवाले हाथी बताया गया है, चमकती बिजलियों को झंडियां बताया गया है और बादलों की गरज को नगाड़े बताया गया कि इस तरह से ये कामी जनों यानी जो काम से भरपूर होते हैं, जो काम वासना से भरपूर होते हैं, प्रेम से भरपूर होते हैं राजा, उनके जैसा ठाट बाट बनाकर सावन आ गया है। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। विंध्याचल पर्वत हिमालय की इन मध्य की चोटियों में, घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य यानी सुंदरता लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वे यह जानते ही नहीं है कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। वो ये सब बारिश में होता है, लेकिन स्पीति के लोग तो बारिश का मतलब ही नहीं जानते, क्योंकि वहां पे बारिश होती नहीं है, तो उनको नहीं पता कि जब बारिश होती है तो क्या क्या होता है। ये वहां होता है ये सब चीजें जहाँ पे बारिश होती है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि आप अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनी और बेलों की सच्ची सखी और सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। यानी बारिश के लिए ये व्यंग्य किया गया कि बारिश तो होती नहीं है, तो स्पीति के लोगों को क्या पता कि बारिश में क्या क्या होता है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। ये वहां की फसलों के नाम हैं। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए कूल हैं। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी के काम नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा आ जाए। मतलब अगर पानी हो तो खेती की जा सकती है वहां पर, लेकिन पानी ही नहीं है। भूमि तो ऐसी बहुत है जहाँ पे खेती की जा सकती है, तो उसकी शर्त सिर्फ यही है कि वहां पर पानी हो तो वहां पर खेती हो पाएगी, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, पेड़ ही नहीं होते वहां पर। इसलिए स्पीति विशेषकर लंगी और वीरान है, यानी बिल्कुल खाली भूमि है। अब यहाँ पर देखिए, अगर पेड़ ना हो तो जमीन कैसी लगेगी, यहाँ पर बिल्कुल खाली, वीरान। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कोई खिड़की खटखटा रहा है। अब कहते हैं वर्षा तो यहाँ एक संयोग है, एक सुखद संयोग है, यानी वर्षा हुई तो खुशी की बात है। तो कहते हैं हम काजा के डाक बंगले में सो रहे तो लगा कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर था।
इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, यानी ठंडी हवा चल रही थी तभी खिड़की खड़क रही थी। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। बारिश की आवाज बहुत तेज थी। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी, यानी बड़ी तेज से बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे, दुंगछेन को हवा बज रही थी, महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी, स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी, मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, यानी लेखक और उसके मित्रों की यात्रा जो थी उसको स्पीति के लोगों ने शुभ बोला, क्योंकि उनके जाने के बाद ही वहां पर बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। तो ये आपका चैप्टर था स्पीति में बारिश। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बारिश वहां पर बहुत कम होती है और लेखक जब वहां पर गया तब वहां बारिश हुई थी, इसलिए लेखक ने ये वर्णन किया है इसका। ओके, तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब जो स्टैंजर्स हैं, सारा लेसन जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसको अच्छे से रीड करना और इसका मीनिंग अच्छे से पढ़ना, तभी आपको क्वेश्चंस इसके क्लियर होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे बेटा।